अब यहाँ तक तो लेके आ गए, पर अंदर कैसे आओगी? हाँ गगन भैया, पर हमें कैसे भी करके अंदर तो जाना ही पड़ेगा। अब दरवाजा तो अंदर से बंद है ना। अब हम क्या करें? गगन भैया, हमारे पास एक आइडिया है। अलट पलट चलट। ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता क्या है। मतलब और भी है कुछ? बिल्कुल। हाउ स्वीट। पर हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए तुम्हारे लिए। इनफैक्ट हमें भी कुछ तो करना चाहिए था ना, अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के लिए। तुम बस हमें प्यार करो, बस प्यार। पहले हमारी बात सुनो। अरे हमें तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, हमारी बात सुनो पहले। बोले जा रहे हो, अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है तो ही हम तुमसे बात करेंगे। अरे कौन? अरे कौन है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो क्या है ना, डेंगू फैला है ना, उसी की दवाई छिड़क रहे हैं। अपना दिमाग भी इस धुएं में उड़ा दिया है क्या? ये कौन सा टाइम है दवाई छिड़कने का? तो इस वक्त सब अपने अपने कमरे में रहते हैं ना, तो ये वक्त डेंगू की दवाई छिड़कने के लिए अच्छा रहता है। और दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? दीदी गलती से हो गया होगा, सॉरी उसके लिए। गधे के गधे ही रहोगे तुम लोग। तूने प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया है पल्लू, अब देख हम क्या करते हैं। हम 2 मिनट में आते हैं। किसने किया ये सब? किसने किया? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, तो ये सब किसने किया? क्रिश! 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 किचन में कोई है, किचन में कोई है। किचन में? हाँ।
अरे यार सपना हो, छोड़ो ना, आओ बैठो। नहीं क्रिश, सपना नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा, कोई और है। तुम चलो हमारे साथ, प्लीज प्लीज चलो हमारे साथ, चलो। क्या हुआ पायल? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पायल कुछ बताओगी कि हुआ क्या है? क्रिश अभी तो यहीं पे था, यहाँ पे फूल। पायल क्या देखा था? हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ। क्रिश यहीं पे देखा था हमने। पायल क्रिश रुको, सुनो, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा पायल। हमें लगता है तुम बहुत थक गई, चलकर सो जाओ। इतनी मुश्किल से बिंदिया से पीछा छूटा है, इस रात को हम सोकर बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ चलो। नो क्रिश, आई एम फाइन। हमें सच में कोई वहम हो गया होगा, पर अभी हम ठीक है। चलो हम ना अपनी डेट नाइट कंटिन्यू करते हैं। अरे क्रिश हम ठीक है सच्ची। चलो चलो ये उठाओ, चलो। माफ कीजिएगा कृष्णा जी, हमको ये खेल खेलना पड़ रहा है, पर हम भी क्या करें, जब बात सीधी तरह से ना बने तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आप लोग इतनी रात को ये सवाल जवाब करने आए हो हमसे? बिटिया, हम तुमसे कोई सवाल जवाब करने नहीं आए हैं। हम लोग तो बस तुमसे बात करने आए। बात तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उस ससुराल और पंकज जी से जुड़ी हमें कोई बात नहीं करना। देखो बेटा, हम जानते हैं कि दामाद जी से तुम्हारी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ मायके में आकर बैठ जाना ये कोई ठीक बात तो नहीं है ना। अगर थोड़ी बहुत मनमुटाव है, तकरार है, तो वो तो आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि बात नोकझोंक और छोटे मोटे तकरार तक की नहीं है पापा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अच्छा ठीक है, लेकिन उन सब बातों को तुम हमें तो बता सकती हो ना। हम लोग हैं ना बेटा, हम सुलझाएंगे तुम्हारी समस्याओं को। आखिर तुम हमारी बेटी हो। वाह पापा, बड़ी जल्दी याद आ गई आपको अपनी बेटी की। आपकी ये बेटी इतने टाइम से ससुराल में तकलीफों वाली जिंदगी जी रही है, तब तो आपको याद नहीं आई अपनी बेटी की? क्योंकि हम इस घर में बोझ बनकर आप पे नहीं बैठे हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए। हम ना किसी के सर पे बोझ बन के बैठने का हमें कोई शौक भी नहीं है। हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन आप लोग ना ये बात भूल जाइएगा कि आपकी कोई बेटी भी थी। निधि, ये क्या बके जा रही है बेटा? अपना बच्चा माँ बाप पे कभी बोझ हुआ है क्या? तू भी ना गुस्से में कुछ भी बक देती। अरे सही तो कह रहे हैं मम्मी, मिल गई है ना पापा को अब तो सर्वगुण संपन्न, अति संस्कारी, जान से प्यारी बेटी बिंदिया। देखा है हमने कितना सगी बेटी से ना बढ़कर प्यार बरसाते हो उस पे। हमने तो कभी ऐसा प्यार महसूस नहीं किया पापा। तभी तो कह रहे हैं जाइए आप ना उसी बेटी की फिक्र कीजिए, उसी की चिंता कीजिए और हमसे ये सवाल जवाब बंद कीजिए प्लीज। निधि, Cheers. We finally made it. कितनी खूबसूरत रात है, जैसे हमारे लिए ही बनी हो।
पता था हमें पल्लू, तू अपनी इस खिलौनी चाल से कभी बाज नहीं आएगी। क्या हुआ पायल, क्या हुआ, क्या हुआ? हाथ में कुछ लगा क्रिश। क्या लगा? दिखाओ, हमें दिखाओ। कुछ भी तो नहीं है यहाँ। सच्ची क्रिश, हमारे हाथ में कुछ लगा, तभी दिखाओ। तो हमारे हाथ से ग्लास गिर गया। पर यहाँ तो कुछ है नहीं। आई थिंक तुम्हारे हाथ से फिसल कर गिलास गिर गई होगी, या फिर हमें लगता है कि कल शादी है, इसलिए शायद तुम ओवर एक्साइटेड हो और ओवर स्ट्रेस्ड हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अब नहीं क्रिश, हम बिल्कुल ठीक है। हम जरा 2 मिनट में आते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ? पहले किचन में वो फोटो दिखना, फिर हमारे हाथ से ग्लास गिर जाना। कुछ तो लगा था हमारे हाथ में, या फिर सही में हमारा कोई वहम था। क्या यार, चैन की नींद भी नसीब नहीं है यहाँ पे। दीदी, ये इस घर में ना आम बात है, तो आदत डाल ली। ठीक हो तुम पायल? हमें बताओ तो सही कि हुआ क्या है। कितनी बार बताएं क्रिश, हमने बिंदी को देखा है। अरे, ये अपनी बहन को देख के ऐसे डर गई जैसे इसने उल्टे पैरों वाली भूतनी देख लिया। बिंदिया? लेकिन बिंदिया यहाँ कहाँ से आएगी? क्रिश, हमने देखा है उसे। हमने इन फोटो को बड़े प्यार से यादों की तरह संभाल कर रखा था, पर अब ये फोटो हमारे हथियार के काम आएगी। बिंदिया यहाँ कहाँ से आएगी पायल? मेम साहब, एक बार फिर देखा कोई नहीं है घर पे। घर का चप्पा चप्पा छान मारा है, फिर भी अगर आप कहेंगी तो एक बार और चेक कर लेते हैं। अरे रहने दो, एक बार चेक करो या 10 बार चेक करो, अगर कुछ होगा ही नहीं तो मिलेगा क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। थांको गगन भैया, आज हम जो कुछ भी कर पाए हैं ना, वो सब आपकी वजह से संभव हुआ है।
हमने देखा है बिंदिया को, हमने देखा है बिंदिया को। पायल, जरा तुम ही ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे सामने की ही तो बात है। जब पुलिस उसे यहाँ से लेकर गई तो बिंदिया यहाँ कैसे आएगी? क्रिश, और फिर घर के सारे दरवाजे बंद हैं तो छत से टपक जाएगी क्या? लेकिन हमने देखा है, हम ना खुद ही चेक करके आते हैं। पायल, बस भी करो यार, तुम्हारे सामने 2 बार पूरा घर अच्छी तरह से चेक करवाया है, तुम बेकार में स्ट्रेस ले रही हो। पायल सही कह रही है, इसने बिंदिया को देखा होगा। देखा क्या? आपको भी दिखी है? अरे होगी तब न दिखेगी। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान गलत होता है ना, तो उसका अंतर मन उसे कभी ना कभी धिक्कारता है। उसी तरीके से पायल के अंतर मन ने भी उसको कोसा होगा, इसीलिए उसे बिंदिया जरूर दिखाई दी होगी। हमें कोई गिल्ट नहीं है, हमने सच्ची में उसे देखा है, हमें कोई भ्रम नहीं है। पर हम कैसे मान लें? किसी और ने देखा है इनमें से? किसी ने भी? देखो इंदु, पायल सच में परेशान लग रही है। जरा देखो ध्यान से इसके चेहरे की तरफ। इसका चेहरा रोज के मुकाबले थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा? देखो देखो, ये शक और वहम बहुत बुरी चीज होती है। हमें लगता है पायल को मदद की जरूरत है। अरे तो हम कैसे करें मदद? इसके तसल्ली के लिए झूठ बोलते हैं कि हाँ हमने भी बिंदिया को देखा है। हद हाल। अरे भाई, इसे तसल्ली की नहीं, इसे इलाज की जरूरत है। ये मानसिक तौर पे बीमार लग रही है, समझ रही हो ना? और कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र प्रेम में आकर तुम अपने पुत्र यानी अपने बाबू की शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दो जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो। सोचा है कभी इस बारे में? वाह, क्या बात बोली है बाबूजी ने। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। अरे लेकिन तुम जो जिद पकड़ के बैठी हो ना, वो देख के नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। हाँ पायल, देखो, पहले तुम्हें किचन में भ्रम हुआ, फिर टेरेस पर डर से तुम्हारे हाथ से गिलास छूट गया, और अब ये बिंदिया वाली बात। हमें लग रहा है पायल तुम्हें अंदर से कुछ परेशान कर रहा है। आर यू ओके पायल? क्रिश, मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में शादी करना ठीक नहीं होगा ना। साक्षी सही कह रही है। इसको डॉक्टर से दिखवाना चाहिए, शादी का हम लोग बाद में देख लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, हमें कुछ नहीं हुआ है तो डॉक्टर को क्यों दिखाना? हम शायद टायर्ड हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहे हैं। हम रेस्ट कर लेंगे ना तो हम ठीक हो जाएंगे। पायल, हमारी बात सुनो, हमारे लिए तुम्हारी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस। क्रिश, आई एम फाइन। आप लोग प्लीज शादी पोस्टपोन मत कीजिए ना। और क्रिश, हमने हमारी शादी के लिए ना ऑलरेडी बहुत वेट किया, अब और वेट नहीं कर सकते। और इतनी छोटी छोटी बातों से तुम शादी तो मत टालो ना। हम थोड़ा आराम कर लेंगे ना तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सच्ची। ठीक है पायल, शादी तो हम पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है, इसलिए जाओ और जाकर सो जाओ। जय अम्बे माँ, आपकी दया से आज की रात भी हमारी निकल गई, और जो हमें चाहिए था वो भी हमें मिल गया। अब बस हमारे अगले दाव के लिए तैयार हो जाओ पायल मिश्रा।
अच्छा, तो अब तुम भी हमको परेशान करोगी का? राम प्यारी, तू आजकल अच्छे से नहा धो नहीं रही है का? देख कितनी गंदी हो रही है तू, बदबू भी आ रही है। रुक, आज हम तुम्हें नहलाते हैं। बिंदिया, ए बिंदी, ये ले, हो गया तेरा फोन एकदम ठीक। रोज इमे एक वो क्या कहते हैं ऑडियो थी, वो हमको मिल का ही नहीं रही है। अरे वो तो उड़ गया ना। ये ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। हमको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, शानो शौकत चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक। वो उड़ गई मतलब? कोई चिड़िया थोड़ी ना जो उड़ जाएगी। हमको एक बार देख के दो ना। तेरा फोन मुझे फॉर्मेट करवाना पड़ा क्योंकि खराब हो गया था ना। अब सुन, इसमें पहले का कुछ भी नहीं है, ना ऑडियो, ना मैसेज, ना कोई नंबर। लिया बेटा। मम्मी, अरे बेटा जीते रहो, बेटा जीते रहो। अरे बस बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो। सुना था, देख भी लिया, बेटी पराई होती है। हाँ और क्या भाई, हमारी बिटिया ससुराल से मैके आई और हम लोगों को खबर तक नहीं दी। बेटा बिल्कुल पराया कर दिया तूने हमें। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा कभी हो सकता है का? आप लोग आइए ना, बैठिए। कैसी है बिंदिया बेटा? दामाजी भी आए का? और पायल, वो दिखाई नहीं दे रही है, आई होगी ना तेरे साथ। अरे आप लोगों ने तो आते हैं तो इतने सारे सवाल जवाब शुरू कर दिए। रोज सबके लिए चाय लेके आ बेटा। मम्मी चलो ना, बातें बनवा लो, लेकिन एक चाय बनानी नहीं आती। चल। अरे इतना चिढ़काए रही हो राम प्यारी? अच्छा बाबा, हम तुम्हें पूरा निलाएंगे, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। मास्टर जी, हम उसे निलाते हुए आपसे बात कर सकते हैं का? हाँ बेटा जा, बचपन से तो तू राम प्यारी को निला रही है। का है इतना काहे चिल्ला रही हो? कितनी सादगी है ना हमारी बिंदिया में। इतने बड़े घर की बहू बन गई, फिर भी जमीन से जुड़ी हुई है। वरना आजकल की लड़कियां पैसा देखते ही तेवर बदल देती है।